बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं की ख्याल में डूबी रहती हूँ। या भगवान, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मालिक, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझको क्या हो रहा है? अचानक मेरे सर में न जाने क्यों दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, माँ, माँ। माँ, राजू, क्या हुआ? राजू, किस लिए रो रही हो? कहो मेरी माँ, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। ऐसी तबीयत तुम्हारी है मैया कहो। बेकरार जून तेरा समझ पा रहा, कैसी तबीयत तुम्हारी है। माँ, क्या बात है? बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हो, रो रही हो, क्या बात है? बोलो, आपकी तबीयत तो ठीक है? राजू, मेरी बात सुन मुल्ला। राजू बेटा सुनो तुम्हें, मेरी बात को अब जीने का कोई सहारा नहीं। बाप तेरे निकाले घर से बाप तेरे निकाले घर से इस जहां में है कोई हमारा नसीब। बाप तेरे निकाले राजू, तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के
ख्याल में डूबी रहती हूँ, उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुन्ना। तो हमेशा बाबूजी को ही याद किया करती हो। हमने आपसे कितनी बार कह दिया कि भूल जाओ बाबूजी को, बाबूजी को मत याद किया करो माँ। ऐसे रोती रहोगी, याद करती रहोगी, किसी दिन तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा माँ? मुन्ना, ये तू कैसी बात कर रहा है? अरे तेरे बाबूजी को मैं कैसे भूल जाऊं? वो भले घर से निकाल दिए हैं, लेकिन वो मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं। मैं जिस दिन उनको भूल जाऊंगी, या तेरी माँ एक जिंदा लाश हो जाएगी मेरे लाल। हाँ माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इतना प्यार ही करती है कि भूलना तेरे लिए मुश्किल का काम है। तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना? चलो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। मुन्ना, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि घर में एक फुटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? हाँ माँ, अपने घर में पैसा नहीं है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास, इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास, और बाबूजी से बताऊंगा कि मेरी माँ बीमार है। बाबूजी से बताकर बाबूजी से पैसा लाऊंगा और आपका इलाज कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगी। मुन्ना, तू अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है? अरे क्या उस दिन की बात भूल गया? तेरे बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम दोनों भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। अरे जरा सोच मेरे लाल, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो तेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे मुन्ना। कहीं गुस्से में आकर तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे, इसलिए तू मेरा कहना मान, अपने बाबूजी के पास मत जा मुन्ना, मत जा अपने बाबूजी के पास। माँ, मेरे बाबूजी को कभी गलत मत समझना। मेरे बाबूजी आज थोड़ा सा बदल जरूर गए हैं, लेकिन मेरे बाबूजी के दिल में हम लोगों के लिए अब भी उतना ही प्यार है। माँ, तू देखा ना, हम जब जाएंगे बताएंगे ना कि मेरी माँ बीमार है, बाबूजी हमें पैसा तो देंगे ही, बल्कि साथ में खुद दौड़ कर आएंगे, आपका इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाएगी। माँ, रो नहीं। मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा अपने बाबूजी के पास, लेकिन जल्दी वहां से वापस आना मेरे लाल। हाँ माँ, मैं जल्दी आऊंगा, आप घर पे रहना। अमर कहीं गया है, आता होगा, वो आएगा तो आपकी देख रेख करेगा। हम पैसे की व्यवस्था करके बहुत जल्दी आएंगे, अपना ख्याल रखना माँ। या मालिक, इससे पहले मैं जब भी कभी अपने इस बगीचे वाले घर में पहुंचा, माँ को बाहर से आवाज दिया, मेरी माँ मेरी आवाज सुनते ही दौड़कर घर से बाहर निकलती थी और मुझे अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है
जो माँ उदास बैठी हुई है, पूछता हूँ, माँ, ओ माँ, 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 हाँ? ए, माँ, थे माँ, जो आज आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है क्या माँ? और राजू भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या वो काम पर गए हैं माँ? कहाँ है भैया? राज, अमर, हाँ माँ, क्यों रो रही हैं आप? तू मेरे रोने का कारण जानना चाहता है? हाँ मुल्ला, तेरे बाबूजी के गम में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, नहीं, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलो माँ। अरे जरा सोचिए, आप अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा माँ? ऐसा ना कहो, ये बतलाओ भैया कहाँ है, जो कि वो आपकी देखरेख नहीं कर रहे? कहाँ गए माँ वो? राजू, तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए? वो इसलिए गया है कि तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लेकर आएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुल्ला, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे माँ, आप भैया के लिए क्यों इतना चिंता कर रही हैं? आज भैया ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। वो आपके इलाज के लिए बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए गए हैं। देख लेना माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी के सामने जाए पहुंचेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे बाबूजी तो दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लेंगे माँ।
और जब भैया आपके विषय में बतलाएंगे तो बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे। माँ, मेरा दिल कहता है कि बाबूजी भी भागे भागे यहाँ आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी माँ। और माँ, अगर भैया नहीं आते हैं, देखो माँ, काफी दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए, हो सकता है भैया को देखते ही बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और भैया को वो रोक ले, तो उनके लिए आप चिंता मत कीजिए माँ। अगर वो नहीं आते तो मैं भी बाबूजी के पास जाऊंगा और बहुत जल्द भैया को लिवाकर मैं वापस आ जाऊंगा माँ। तू भी अपने बाबूजी के पास जा रहा है, लेकिन मुल्ला, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा। माँ, अरे कैसी बातें आप कर रही है? आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा ना। बोलो। मुल्ला, मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझको भी अपने साथ लिवा के चल। तेरे बाबूजी को काफी टाइम देखे हुए हो गए, उनको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई मेरे लाल। माँ, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आज जब से वो हमारी नई माँ इस घर में आई, बाबूजी पूरी तरह उनके कहने सुनने में चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूं कि अगर मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास पहुंचूंगा और जब बाबूजी आपको देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बाबूजी उसी तरीके से आपके ऊपर नाराज हो माँ। नहीं, देखो माँ, मैं जा रहा हूं, वहां जाते ही वहां का माहौल देखूंगा। अगर बाबूजी का गुस्सा शांत होगा तो वादा करता हूं माँ कि एक न एक दिन मैं आपको लिवाकर बाबूजी के पास जरूर चलूंगा माँ। अमन, ये तेरी माँ कितनी अभागन है। पति के रहते हुए मैं पति की सूरत देखने के लिए तरस रही हूँ। देख मेरे लाल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको अपने साथ लिवा के चल मेरे बच्चे। तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी के पास नहीं जाऊंगी, मैं उनको दूर से ही देख लूंगी। मेरी आत्मा को संतुष्टि तो मिल जाएगी मेरे लाल। माँ, अरे मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ माँ, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूं बाबूजी के पास और वादा करता हूं माँ कि एक न एक दिन मैं आपको अपने साथ लिवाकर चलूंगा बाबूजी के पास। माँ, अगर आप इसी तरीके से रोती रहेंगी तो हम दोनों भाई तो एकदम टूट जाएंगे माँ। इस तरीके से आप बाबूजी की याद में रो रही है, जरा सोचो अगर आपको कुछ हो गया तो हम तो इस दुनिया में हम दोनों भाई अनाथ हो जाएंगे माँ। आखिर इस दुनिया में आपके सिवा हमारा है ही कौन माँ। रो नहीं माँ। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलो